लोग आए, ये सबसे बड़ी बात है इसे समय पर वचन सुनने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार बढ़ते जाएं परमेश्वर में, और आने वाले समय में बार बार हम लोग मिल सकें। हाँ ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक वचन पढ़िए। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा मत्ती का 13 अध्याय और 44 वचन, 13, 44। तो एक जन पढ़िए। ऐसे सुनाई दे रहा? माइक की ऐसे अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जोर से। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए उस धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सच्चा जीवित परमेश्वर है। तेरी अनुग्रह है प्रभु, और तेरी अद्भुत प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, जो बिना शर्त का हम सभी लोगों से तू प्यार करता है, हम सभी लोगों को जानता है। धन्यवाद उस पवित्र लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया, जो हमारी अपराधों के कारण तेरा लहू बहा और हमारा दंड अपने ऊपर लेकर तू बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु यीशु तेरी महिमा करती, आज हमारे हृदय से बातें करो इस वचन के द्वारा। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे धन संपत्ति है। तो यहाँ पर जो बातें कर रहा है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, हम लोग देखेंगे कि धन है क्या ना। एक व्यक्ति है, घूम रहा, कहाँ पर जा रहा, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, अलग अलग जगह पे जा रहा और देख रहा कहाँ पर वो सही धन मिल जाए ना। आज बहुत सारे लोग इस विषय में बहुत सारी बातें करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास घर है, लोगों के पास परिवार है, लोगों के पास देश विदेश घूमने की जरिया है, लोगों के पास आज कार, बंगला, तमाम चीज़ें हैं लोगों के पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग आज इस संसार की वही चीज़ों को धन समझते हैं, और वो चीज़ें उनका जीवन को बिगड़ता, उनको कुछ मालूम नहीं था। तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा ये धन क्या है, ये धन है क्या चीज़। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी इंसान अगर परमेश्वर पे विश्वास करता तो वो दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, एक का सेवा कर पाएगा। जो दो स्वामी का सेवा करेगा तो वो ना इधर का ना उधर, दोनों की सेवा नहीं कर सकता। यानी कि ना परमेश्वर का सेवा कर सकता ठीक से और ना धन का। इसीलिए धन को यहाँ पर जो परमेश्वर का राज्य धन के समान ना, खेत में छिपी हुई धन के समान, खेत में छिपी हुई, समझ रहे? तो इसीलिए ये संसार खेत है, ये संसार खेत है किसका? परमेश्वर का। इस संसार में परमेश्वर का खजाना है, और वो खजाना हमारे खजाने के वजह से वो खजाना छुपा हुआ है। किस खजाने के पीछे हम लोग दौड़ते हैं? जो आज दिखता है। हमारे हृदय में कौन सा खजाना भरा हुआ है? वो आपके ऊपर। परमेश्वर की खजाना कभी रोड के किनारे, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी चौराहे पर, कभी बोलते ना टूरिस्ट प्लेस, ऐसे स्थान पर भी है जो परमेश्वर का खजाना अलग अलग जगह पे हमें मिल जाता है। आज हम लोग ये आए, ऑटो वाला को दिए, भाई पढ़ना, ये खजाने से बढ़कर है, हम जो 200 रुपया दिया आपको उससे बढ़कर ही, मैंने उसको बोला उससे बढ़कर है, मैं जो 200 रुपया वो आपकी कमाई दी, और ये बिना कमाई जो आपको सर्व ले जा सकता है। छोटी सी चीज। कहाँ थे हम? रोड में। ये परमेश्वर का खजाना। वो 200 रुपये का शायद दारू पी के मर जाएगा और नरक जाएगा, परंतु ये मुफ्त का है, ये मुफ्त का है, वो स्वर्ग पहुंचा। अद्भुत है ना? कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, यही तो है खजाना।
ये पेपर है ना, यहाँ पर लिखा है यदि हम दोबारा ना मिले, क्या भरोसा इस जीवन में, नहीं भी मिल सके, पर ये अगर पढ़ें आप, सुने आप, समझे आप कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर इस धरती पर आया और वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, तो मैं जरूर इस बात पर यकीन कर रहा हूँ यीशु मेरे पापों के लिए मर गया ना, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे में से जी उठा। वही मुझे धार्मिकता दे रहा, वही मुझे एक खजाना दे रहा, कहाँ? स्वर्ग। अच्छा, यहाँ पर वचन कहता, क्या कह रहा? पहला पाठ अगर हम पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपी हुई धन के समान है, जिसे किसी खेत में छिपी हुई धन के समान है, छिपी हुई। आपका खेत, अगर हमारे ये संसार खेत है परमेश्वर का, तो उसकी उद्धार, उसकी प्रेम, उसकी सुसमाचार छुपा हुआ है इस संसार में। ये छुपा हुआ है, आपको मुझे इसको तलाश करना। कौन आज तलाश करता? क्या चीज तलाश करते हैं आज इंसान? आज नौजवानों को देखेंगे, क्या ढूंढते हैं? अच्छे पत्नी हो जाए, गवर्नमेंट सर्विस करने वाली हो, और लड़कियां भी आज जवान लड़कियां वैसा लड़कियों को देखते हैं जो भाई ठीक ठाक हो। आज यही चीज चल रहा। इंसान, माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे अच्छे तालीम में पढ़े, अच्छा पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, माँ बाप का यही सपना हो। कभी सपना हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाए। क्या आप जवानों को कभी परमेश्वर के बारे में सोचना है? नहीं सोचना है। जब परमेश्वर के बारे में हम सोचेंगे तभी परमेश्वर सब चीजें करेगा। परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की जरूरत है, परमेश्वर हमारा बैठना उठना जानता है, परमेश्वर हमारा किस तरह कब क्या खाएंगे, भूत वर्तमान और भविष्य जानता है, वो सारी चीजें जानता है। जब हम कोख में थे, माँ की पेट के अंदर, तो वो उस समय वो चीजें जरूरत पूरा किया। जब हम बाहर आए, माँ बाप के द्वारा वो पूरा करता। जब आप बड़े होंगे, जब हम बढ़ते जाएंगे, तो क्या वो पूरा नहीं करेगा? हर चीज पूरा करेगा, बट हम वो समय को इंतजार नहीं कर पाते। हमें यहाँ पर आया, अच्छा लगा, आप लोगों के पास खजाना है, हम चुराने नहीं आए, हम आपको और खजाना, आप लोग हंसते नहीं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का बिहार से दिल्ली है, तो दिल्ली से कोई एक उसका दोस्त गांव गया, तो गांव में लड़के सब गए नहाने के लिए, तो बात करते करते बोलते कि अरे मैं मोदी जी से मिला, और सारे जो मंत्री आते वहां पर मैं सबको मिलता। तो बोलते अरे भाई बहुत अच्छी बात है, मोदी जी को मिले, कैसा बात किए? बोलते अरे बहुत बढ़िया। वो फेंक रहा, तो गांव में जाएगा, जो भी शहर से जा रहा तो गांव में वो फेंकेगा ही, ठीक है। तो गांव में पहुंच गया, तो ऐसा क्या, तो उसको एक पेपर में एक नंबर देकर आया था, बोलता तो दिल्ली आएगा तो आ जाना। तो वो आ गया 1 महीना के बाद, और उसका जहाँ पर वो पेपर रखा था, वो नंबर रखा था, उस पे भूल दिया था, और वो नंबर मतलब ये हो गया था ना, गीला हो गया था, मिक्स हो गया। तो उसने दिल्ली आकर वो नंबर घुमाया, तो नंबर घुमाया तो बोलते भैया पोपट लाल है, उसका नाम था, दोस्त का नाम पोपट लाल था। तो एक बार सुबह किया, ट्रेन से उतर के स्टेशन के पास से, तो बोला नहीं भैया इधर कोई पोपट लाल नहीं रहता, रॉन्ग नंबर है। फिर दूसरा बार लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर चौथा लगाया, भैया इधर नहीं है। फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर लगाया, बोलता हेलो पोपट लाल है। बोलता भाई साहब कब से बोल रहे हैं हम, इधर पोपट लाल नहीं रहता, फिर भी आप लगा रही हो। फिर लगाया, बोलता हेलो पोपट लाल है। अबे पोपट लाल नहीं होता, हरा होता बे। रख दिया, हरा ही पोपट होता है। चुटकुला है, आप लोग फिर भी नहीं हंसते। सही से बोला भी नहीं। ये हंसते हैं बासु जी, लेकिन आप आए तो इसलिए सीरियस हो गए। वचन को सुनना चाहते हैं। मैं भी सीरियस हूँ। ओके, तो खजान, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की वचन,
खजाना है हमारे ना। सुसमाचार लेकर अभी जैसे ब्रदर ने बोला है, धन्य है वे पैर, सुहावनी वे पैर ना जो सुसमाचार को लेकर आते ना। आज एक छोटा सा पेपर लोगों का जीवन बदल, मेरा जीवन को इसी तरह परमेश्वर ने एक पर्चा से ही बदल दिया। मुझे एक पर्चा मिला बॉम्बे शहर, रोड में पड़ा हुआ, पैर में कुचला हुआ, मैं उठाया और पेपर आया और फिर मेरा जीवन बदल गया। सोचिए ये परमेश्वर काम करता है ना। खेत में छिपे हैं धन के समान है परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन। फिर यहाँ पर दूसरी भाग में कहता, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा लिया। किसी ने पाया, छिपा लिया। एक हमारी पास्टर डॉक्टर स्टीवन बल्ब, हमारी ग्रेटर ग्रेस चर्च का फाउंडर है, उन्होंने ट्रक ड्राइवर थे, उनको भी ये पर्चा मिला, उनको भी पर्चा मिला था, पढ़े पर्चा और उनका जीवन बदल गया। आज वो है नहीं यहाँ, वो स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ, परंतु उनकी कार्य, उनका जो समर्पित ना देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए उनकी समर्पित, कहते कि आज 800 देशों में कलीसिया है, 800 कलीसिया है, 800 देशों में 800 कलीसिया है। सोचिए इस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। हमें मिला, जब हम देखे पीछे एड्रेस है तो हम उस एड्रेस में गए, और जब पास्टर को मिले देखे कि भाई दूसरे लोगों के लिए प्रे कर। मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सुना था, कोई इंसान दूसरे के लिए प्रार्थना कर, कभी नहीं सुना था, बचपन से कभी नहीं। हम लोग नहीं जानते थे, यीशु मसीह के बारे में सुने, कौन, हाँ भाई 36 करोड़ देवी देवता में से एक है, वो भी देवता है ना। हम लोग नहीं जानते थे कि वो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, हमें नहीं मालूम था। पर जब हमें पता चला तब खजाने से बढ़कर जो इंसान को मिला वो छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? क्योंकि यीशु मसीह कहा है ना, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा, इसी से तुम्हारा मुक्ति है, इसी में तुम्हारा शांति है, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी परमेश्वर के साथ संबंध है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जितना हम सुसमाचार की गहराई में जाते हैं उतना हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग है। समझ रहे? आज तो फिर वो व्यक्ति क्या कर रहा, देखिए वो छुपा लिया। छुपा लेने का मतलब अपने दिल में बसा। उससे पहले वो छोटे मोटे खजाना था उसके पास। कौन सा? गुस्से का खजाना, लालच का खजाना ना, पाप का खजाना हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, नफरत का, परंपरा ना, धर्म कर्म, ये सब चीजें था, सब एक है। हम इसी तरह सोचते थे, ये कर्म ये हमारे अंदर था। जब यीशु आया तो ये सब चीजें बाहर चला, वो खजाना धीरे धीरे चला गया। हमारे पास क्रोध की खजाना है, हम लोग बहुत क्रोध, लालच बहुत करते हैं, वो खजाना छुपा हुआ है। परंतु जब ये आया, हमने इसको छुपा लिया, हमने इसको ग्रहण किया, हमने उस पर विश्वास किया। हाँ प्रभु, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं एक पापी इंसान, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए तूने क्रूस पर बलिदान हुआ। तो क्या दिया उसने? मुझे 3 चीजें दिया, आनंद जो अनंत का, शांति जो चिरस्थायी, उसका प्रेम जो हमेशा और निस्वार्थ, और 3 चीजें हमें दिया, हम कभी नरक नहीं जाएंगे। जब एक खजाना मिला, समझ रहे? आपको अगर एक टिकट मिल जाता ट्रेन का, कहीं पर आप जा रहे हैं, हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं, हमारे पास टिकट था और टिकट में बाकायदा नंबर लिखा हुआ था, और उस नंबर में जब आप बैठ जाते आपको कोई नहीं उठा सकता। तो आप जब इस खजाना पर यकीन कर लेते हैं और इस खजाना को अपने दिल में छुपा लेते हैं, तो आप 101% ये खजाना आपको स्वर्ग पहुंचाता है, और कोई भी खजाना आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। धन, संपत्ति, रुपया, परंपरा, लालच, ईर्षा, लड़ाई झगड़ा, सुंदरता, कोई नहीं स्वर्ग नहीं जा, कोई भी नहीं। केवल एक ही चीज है, और वो है प्रभु परमेश्वर का वचन। समझ रहे? फिर आगे कहता, धीरे धीरे करके क्या किया उसने? जो
छोटा मोटा जो धन का क्या बोलता, और सारे आनंद पाकर क्या हुआ, पढ़िए जरा बी पार्ट। और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। ओके, जाके मारे आनंद के जाके अपना सब कुछ बेच दिया। यानी कि उस जब ये सुना, जब वो यीशु को रिसीव किया, ग्रहण किया यीशु मसीह को, क्या कहा यीशु मसीह का, यूहन्ना का पहला अध्याय में कहता ना कि जो मुझ पर विश्वास करता ना और मुझे ग्रहण किया, जो मुझे ग्रहण किया और मुझ पर विश्वास करता, वो परमेश्वर की संतान होने का गवाही। करेक्ट? सोचिए, आप याद रखिए थोड़ी, धनवान व्यक्ति जब यीशु के पास अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु, ना मत्ती का 19 अध्याय, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु में क्या करूं। वो बहुत धनवान था, पैसा बहुत था। अगर तू सिद्ध बनना है, धनवान होना है, स्वर्ग जाना है, तो जो भी तेरे पास माल है, पढ़िए एक जन कोई 19 का 21-22 वचन, 19 अध्याय मत्ती का 21-22 वचन। बहुत खूबसूरत बात है यहाँ पर कहता है। मिला 19 का मत्ती 19-21-22। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। आकर मेरे पीछे हो। हम यीशु के पीछे तब तक नहीं चल सकते जब तक संसार की धन में हमारा मन है। जब तक हम सुसमाचार यकीन नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम यीशु के पीछे चल नहीं सकते। परमेश्वर का धन को समझना जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं जा पाएंगे। कई बार होता है हम धन जब पढ़ते हैं बाइबल का, हम धन क्या समझते हैं, इस संसार की धन नहीं, इस संसार की नहीं, बल्कि स्वर्गीय धन के बारे में बात करते हैं, ना परमेश्वर का धन जो सुसमाचार का। आज अगर जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, क्या किया वो धनवान व्यक्ति, सुखा ले ना, अपना उदास हुआ, चेहरे पे उदासी लाया और फिर वो चला गया। कई बार आप और मेरे उदासी हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रोकता है। हमारी परंपरा, अरे लोग आज कहते हैं कि अरे मसीह बनोगे तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं पहनना, वो नहीं खाना। कौन कहता? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 8 का 31 वचन में, जो उस पर विश्वास करता ना वो आजाद हो जाता है और वो सच्चाई को जानता है और सच्चाई उन्हें आजाद करता है। जिन बंधनों में हम बंधे हुए हैं उन सब चीजों से आजाद करता है। तो कई सारे बाइबल में है कहानियां, आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खजाने से बढ़कर। यूहन्ना का 4 अध्याय में एक औरत जो 3-4 बजे वो पानी भरने के लिए जाता था गांव के बाहर, वो गलत थी। 5 पति था, पति कर चुकी थी और जिसके साथ रह रहा था वो भी उसकी पति नहीं। पर जब उसको यीशु का बारे में जान गया कि ये ही उद्धार करता हमारा, तो क्या किया उसने, अपनी घड़े को वही कुएं के पास छोड़कर कहाँ गए, गांव में। क्यों गए? खजाना ले। पहले लोगों के सामने नहीं जाते थे, शर्म था, डर था, लोगों के पास इसलिए नहीं जा रहे। आप जब एक खजाना आया, वो आजाद है डर से, अब उसके पास कोई शर्म नहीं। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था? मुझे मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति मिल गई। जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, यही मसीह है, आओ सब देखो। कितने लोगों को लाया प्रभु, अद्भुत। यही खजाना है जो हमारे लिए, आपके लिए। आज छोटी छोटी चीजें जो हम लोग छुपा के रखे हैं, उसके कारण से हम कभी कभी ये खजाना को नहीं प्राप्त कर पाते। जब ये प्राप्त करते, हमें वो छोटी छोटी निकाल देना चाहिए, जैसे कि पाप, झूठ चीजें और कई सारे हमारी परंपराएं, बहुत सारी चीजें, रिवाज, बहुत सारे ऐसे रिवाज हम दिमाग में डाल के रखते हैं। वो हमें उस खजाना से छुपा के रखता है। शैतान आपको चाहता है कि परमेश्वर की खजाना के बारे में आपको पता ही ना चले। 2 कुरिन्थियों का 4:4 में वो परमेश्वर की प्रकाशन के बारे में पता ना चले,
क्योंकि पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगी कि परमेश्वर कितना तेजमय है। समझ रहे? वो नहीं चाहता, इसीलिए हमारी आंखों के सामने एक पर्दा रखता है ताकि हम सच्चाई को ना जाने, परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को ना जान सके। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, खजाना हमारे लिए यही है, छिपी हुई परमेश्वर का। रोज वचन पढ़िए, रोज वचन पढ़िए, कलीसिया बंद मत करिए, कभी भी कलीसिया बंद मत करिए। रोज फैमिली के साथ घर में बैठ के प्रार्थना करें, परिवार के साथ रोज, और रोज वचन पढ़िए। रात में नहीं, जब आपको समय मिलता तब मत वचन पढ़ो, समय निकाल कर। व्यस्त लाइफ में ना, जब हमारे जीवन व्यस्तता है तभी आप वचन पढ़ो। या तो आप दिन की शुरुआत में सब कामकाज करने के बाद आप वचन मत पढ़ो, वो सत्य नहीं है। उस तरह की मत करो, नहीं काम कर दूं, थोड़ा सा बच्चे को सुलवा दूं ना, वो काम कर दूं, एक चलो सीरियल एक देख लेता तो उसके बाद पढ़ लूं। नहीं, सबसे पहले वचन पढ़ो, सबसे पहले, तब देखो परमेश्वर को पहला स्थान दे। आपके जीवन में परमेश्वर पहला है, ये खजाना है आपका मेरा। अभी सोचिए, आप कहीं फंक्शन में जाते हो और आप बहुत बढ़िया एक इतना चौड़ी मोटी सोने का हार पहने और आप उसको छुपा रहे, तो आपकी सुंदरता किधर जाएगी? और खुला रहेगा तभी तो सुंदरता देगा, और दूसरों को आप दिखा पाओगे, और देखेंगे तो बोलेंगे वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी दूसरा कोई देखेगा ना, बोलेगा वो देख रहे पहने उनकी बहू वैसे वाला, हमें भी हार चाहिए, दूसरा कोई बोलेगा। समझ रहे? हाँ, तो आज जब आप परमेश्वर की पवित्रता में, धार्मिकता में, सच्चाई में, अनुग्रह में, प्रेम की फलों में लदे रहेंगे ना, तो दूसरे कोई देखेगा, उनकी बेटी देख रही कितना सुंदर लग रही है, मुझे भी वैसे स्वभाव है। तो वो कैसे हुआ? वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, वचन पढ़े, वचन से प्यार करो, उनकी बहू, उनकी जीवन को देखो। क्यों? वचन में वो खजाना से सजे हुए। ये सांसारिक सोना या चांदी या बाकी चीजों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन, परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। एक और वचन पढ़िए, नीति वचन का 31, बंद करते हैं। 29 और 30। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ओके, जो स्त्री यहोवा का भय मानता है। बहुत से स्त्रियां हैं इस संसार में, बहुत बड़े बड़े काम किए ना, परंतु उनकी कभी गिनती भी नहीं होगी। पर आप इस छोटे से कमरे में बैठते हो और परमेश्वर के लिए समर्पित हो, परमेश्वर के लिए आपने बहुत कुछ त्यागा, तो स्वर्ग में बहुत लोगों के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करे। सोचिए, जैसे यहाँ पर आज बोलते ना मायावती जी, उनका नाम है वो एक पार्टी की वजह से ना, उससे भी ज्यादा आपका नाम है, और आपने जो जो त्याग है वो सबके सामने तारीफ किया जाए। तब सोचिए, परमेश्वर का भय रखना हमारे लिए धन से कम नहीं। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की स्वभाव और चरित्र हमारे जीवन होना चाहिए। परमेश्वर का सुसमाचार हमारा खजाना है, वो मुझे मिला, हमें उसको त्यागना नहीं, हमें उसको छोड़ना नहीं। आइए हम लोग एक प्रार्थना करते, सब लोग आंखें बंद करिए, एक छोटा सा प्रार्थना करिए मेरे साथ, ठीक है? सब लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, हम जानते हैं हम पापी इंसान, हमें माफ कीजिए, हम खुद को नहीं बचा सकते। धन्यवाद देते तो हमारे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन दिए। हे यीशु, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर हम
विश्वास करके हमें माफ कर दी, हमारे दिल में आई, हमें नया जीवन दी, हमें नया जीवन में बढ़ना चाहते। धन्यवाद।